आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं 3 तस्वीरों के साथ। तीनों तस्वीरें यूपी से जुड़ी हुई हैं। शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जिंदा जलाकर मार डाला। ठीक सुना आपने, एक पत्रकार को जिंदा जलाकर मार डाला गया। कानपुर में भी एक पत्रकार पर हमला हुआ और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, जबकि बहराइच में एक आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। यानी यूपी में एक के बाद एक ऐसे हमले हो रहे हैं और अब तक इंसाफ नहीं मिलता दिख रहा। इस बीच एक बड़ी खबर यह थी कि एक पत्रकार जगेंद्र हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की गई है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पीआईएल दाखिल की गई। शाहजहांपुर में जगेंद्र के घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि फेसबुक पर यूपी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के खिलाफ खबर छापने के बाद स्वतंत्र पत्रकार जितेंद्र को जिंदा जलाकर मार दिया गया। घर वालों का आरोप है कि 1 जून को दरोगा ने घर आकर जगेंद्र को मारपीट की और जिंदा जला दिया। बाद में अस्पताल में जगेंद्र की मौत हो गई। मौत से पहले जगेंद्र ने अपना बयान दर्ज कराया था, लेकिन मंत्री की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। फरार चल रहे आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा ने खुद को बेगुनाह बताया। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपी सरकार होश में आओ। अखिलेश यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस पूरे मामले में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से लोगों ने बयान लेने की कोशिश की, पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की, तो वो कहते रहे कि इस पे कुछ भी हमें नहीं कहना है। फिर एक जगह तो बयान ये भी आ गया कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप तो महफूज हैं। 22 को ही जगेंद्र की हत्या ने आशंका जताई। उन्होंने बकायदा फेसबुक पोस्ट पर यह आशंका जताई। 5 मई 2015 को यूपी के मंत्री राममूर्ति आरोपी थे। ये सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना में डेवलपमेंट्स हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मंत्री और एमएलए इस पूरे मामले में अभी तक बयान किसी का दर्ज नहीं हुआ है। पिटाई के बाद आग लगाने का आरोप लगाया गया 1 जून को। यहां तक कि जगेंद्र के परिवार वालों ने यह भी कह दिया है कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। आज तक संवाददाता आमिर हक ने जगेंद्र के घर वालों से बातचीत की। पत्रकार जगेंद्र सिंह की मौत के 5वें दिन भी उनका परिवार अभी भी इंसाफ की आस लगाए बैठा है, लेकिन प्रशासन और न ही सरकार उसको सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और न ही ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो कोई भी कदम सकारात्मक उठाने वाली है। ये बताइए, क्या आप लोग पूरी तरह से अपना जो भरोसा था सरकार और प्रशासन को लेकर वो खो चुके हैं? हाँ, खो चुके हैं। सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जब तक राममूर्ति वर्मा है बरकरार नहीं होते तो कोई बात कुछ भी नहीं कर सकते। ये बताइए, 4 दिन हो गए, 9 तारीख को एफआईआर हुई थी इस मामले में, जिसमें उनको मुल्जिम बनाया गया था। क्या वजह लगती है कि ना तो वो मंत्री, उनको ना तो मंत्री पद से हटाया गया, बल्कि जो 4-5 लोग और थे जो नामजद थे इस मामले में, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी नहीं, उनके खिलाफ बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि अभी तो मंत्री को पद से बर्खास्त ही नहीं किए गए। तो इसी वजह की अधिकारियों पर दबाव बना हुआ है मंत्री पद का, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी वजह से दबाव के चलते ही अभी तक ना ही कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही किसी अन्य मुलजिम की गिरफ्तारी हो रही है। आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग क्या किसी से मिले हैं या किसी समाजवादी पार्टी नेता या सरकार से किसी ने यहाँ आकर आपको ढांढस बंधाया है, सांत्वना दी है? कोई बात हुई है क्या किसी से? अभी किसी सभा का कोई, ना ही कोई बड़ा नेता आया, ना ही कोई बड़ा अधिकारी आया, कोई भी नहीं आया, ना ही सांत्वना देने आया किसी प्रकार की, अभी तक कोई नहीं आया है। आप पिता हैं जगेंद्र सिंह जी के, ये बताइए, piछले 14-15 दिनों में जो दौर आपने देखा है, जिन तकलीफों से गुजरे हैं, किस तरह का वो दौर था जिससे आप गुजरे हैं? अब ये तो हम जानते हैं कि हम बहुत ही कमजोर हैं, चलने फिरने से मजबूर हैं, लेकिन समस्या जो है कि यहाँ पर जो दौर चल रहा है उसमें हमें ना मिलने की आशा नहीं, आशा बिल्कुल नहीं। इस पूरे मामले में पहले पुलिस का बयान यह आया कि जगेंद्र के ऊपर आरोप लगे हुए थे, हमने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की तो उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन सच्चाई शायद इससे दूर है इनके घर वालों के मुताबिक।
अब हम आपको सुना रहे हैं पत्रकार जगेंद्र का आखिरी बयान, जो कि अपने आप में बहुत कुछ गवाह है। दीवार फांद गई तो पुलिस वाले अंदर आए और दीवार बताने थे, पहले बहुत मारा हमें, उसके बाद फिर टोल डाला, श्री विकास राय ने आग लगा दी। इसके आगे का बयान कुछ ऐसा था कि आग लगाने की क्या जरूरत थी। आमिर हक इस वक्त हमारे साथ हैं। आमिर, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यह है कि अभी इस मामले में पुलिस ने क्या क्या मामले दर्ज किए हैं, और वो जो नेताजी हैं, जो मंत्री हैं, वो कहां हैं अभी तक? देखिए निशांत, मैं इस वक्त शाहजहांपुर में ठीक उसी जगह पर खड़ा हूं जहां जगेंद्र सिंह का घर है, और इस वक्त मेरे साथ तमाम लोग यहां पर भीड़ आप देख रहे हैं आसपास के लोगों की जो जमा है, क्योंकि एक बड़ा मामला है इस पूरे क्षेत्र के लिए, और लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वाकई इतना बड़ा मामला मर्डर का, और उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आखिर पुलिस सामने जाकर अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है जितने मुल्जिमान हैं उनको, और सरकार आखिरकार मंत्री को उनके पद से क्यों नहीं हटा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के आईजी नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर जी। ये इस वक्त यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अपनी करने के लिए आए हुए हैं। आइए पहले इनसे ही रिएक्शन लेते हैं कि इनको परिवार से बात करने के बाद क्या पता लगा। देखा जाए, जो बात मैंने समझा, चूंकि मेरी जागेंद्र जी से उनकी मौत के कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मंत्री जी के इशारों पे जो स्थानीय इंस्पेक्टर हैं मिस्टर श्री प्रकाश राय, उनके द्वारा उनके शरीर पे पहले पहले तेल डाला गया, फिर आग लगाई गई। ये बातें मैंने रिकॉर्ड भी की। आज उनके घर वालों ने फिर वही पूरी बातें दोहराई हैं। इन्होंने बताया है कि मौके पे एक चश्मदीद साक्षी भी थी महिला, वो इस समय नहीं मिल पा रही है, न जाने वो कहाँ गायब हो गई हैं या गायब कर दी गई हैं, इसकी इन्हें आशंका है। यह भी कह रहे हैं कि लगातार इनको मुकदमा खत्म करने के लिए धमकियां मिल रही हैं और लालच भी दिया जा रहा है। अमिताभ जी, आप एक जिम्मेदार पोजीशन पर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, आपको क्या समझ में आता है, अगर कोई एफआईआर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, अगर कायम होती है तो क्या उसकी अरेस्ट होना स्वाभाविक नहीं है? देखा जाए, यदि नियम की बात करें तो निश्चित रूप से एक मिनिमम साक्ष्य की आवश्यकता मानी जाती है। अरेस्ट के पहले ये माना जाता है कि एक मिनिमम इन्वेस्टिगेशन हो, मिनिमम साक्ष्य हो। लेकिन अगर मैं पुलिसिंग की बात करूं, कानून की बात करूं, जो मेरी समझ है, मेरे ख्याल से इसमें चूंकि एक व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन है ऑलमोस्ट, जो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने दिया है, जो तमाम मीडिया में तमाम लोगों के सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आमिर, मैं रोकूंगा आपको। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि डाइंग डिक्लेरेशन एक, और दूसरा उस व्यक्ति ने पहले ही आशंका जताई थी कि मुझे मारा जा सकता है। राममूर्ति सिंह वर्मा मेरी हत्या कर सकते हैं। इस समय नेता, गुंडे, पुलिस सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सच लिखना भारी पड़ रहा है जिंदगी पर। कारनामा को खुलासा किया और हमला कर दिया। उनके लोग रिपोर्ट दर्ज करा दे तो राममूर्ति ने एक स्मैक किया। 28 अप्रैल को हुए हमले में मेरे पैर के पंजे पर अटैक किया गया। शाहजहांपुर समाचार इनका फेसबुक जो है पेज है, जिस पर इन्होंने यह सब लिखा। राममूर्ति वर्मा के कारनामों को खुलासा किया तो हमला करा दिया गया। उनके लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करा दी तो राममूर्ति ने एक स्मैक किया। अमित से मेरे खिलाफ अपहरण और हत्या के रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरा पैर का पंजा टूटा हुआ था और प्लास्टर चढ़ा हुआ था। और पुलिस को कैसे समझाया जाए कि कैसे एक व्यक्ति जिसका पैर टूटा हुआ है और पंजा टूटा हुआ है वो अपहरण कर सकता है। इतना ही नहीं, पहले खबर यह आ रही थी कि शाहजहांपुर के जो एसपी, उन्होंने कहा कि जगेंद्र ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो बयान है उसका, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें बताता है। पत्रकार जगेंद्र की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से बातचीत की आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा। महेश जी, एक पत्रकार को जलाकर मारा गया है और उसके आरोपी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, और वहां पर पूरी तरीके से अभी तक जांच भी नहीं की गई है और मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, पीड़ादायक है कि लोकतंत्र के स्तंभ मीडिया, जो लोग धूप गर्मी के अंदर हमें पूरे समाज के सामने आईना बनकर सच्चाई लाते हैं, और उसके साथ किसी मंत्री का नाम आया, और मैं समझता हूँ डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में अगर उसका नाम आया है तो पीड़ादायक है। डाइंग डिक्लेरेशन हम एक अंतिम एविडेंस मानते हैं और उसके बाद किसी और गवाह की ज़रूरत नहीं रह जाती। ऐसे सरकार से मैं कहूँगा कि तुरंत कार्रवाई हो, और भारतीय जनता पार्टी इस विषय में मीडिया के साथ खड़ी है, और किसी भी तरह का जो भी दुर्व्यवहार या जो भी आचार विचार या उसके साथ उसकी हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी इसकी पूरी तरह से जांच कर दूध का दूध पानी का पानी हो, और डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर ही मंत्री को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है? वहाँ जिस पत्रकार की डेथ हुई है उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ के दरोगा पूरे इस काम में शामिल थे और उनका बयान है। मंत्री के साथ साथ उन्होंने दरोगा पे भी आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं परसों ही शाहजहांपुर स्वयं भी होकर आया हूँ और वहाँ जाके स्थिति का भी मैंने लोगों से भी पूछा कि क्या स्थिति थी, और मैं समझता हूँ कि जो भी आक्षेप लगे हैं और उसमें भी एक मंत्री का नाम आए, ये शर्म की बात है। इसमें तो प्रदेश सरकार को स्वयं आकर तुरंत प्रभाव से पहले मंत्री को बर्खास्त कर गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद जांच शुरू करनी चाहिए। महेश जी, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के इस देश के संविधान के हिसाब से, इस पे क्या कहेंगे आप? एक पत्रकार कुछ लिखता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर ये बोला जाता है पुलिस की तरफ से कि वो सुसाइड है।